हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए स्टेटमेंट यह है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 525, 1750 और 252, ये तीन संख्याएं दी गई है। हमें बताना है, जैसे ये 525 है, इसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम क्या करें, इसमें पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करें। इसका जोड़ा बनाया 25 और ये 5, और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने 2 से किया, 2 दूनी 4, बचा 1। यहाँ पेड़ उतार लिया 25, इसका डबल करके यहाँ लिखा जाता है। अब जितनी संख्या यहाँ लिखेंगे उतनी बार इसकी टेबल को आगे करेंगे हम। जिस तरह से मैं लिखूं यहाँ 2, तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अगर मैं 3 करता, यहाँ 3 करता तो कितना होता, 43 को अगर 3 से गुणा करूं, 3 या 9, 3 चौके 12, 129, इससे ज्यादा हो जाता है 125। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गए 4। हमें ये पता लग गया कि 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसका पूरा वर्गमूल निकलता, शेष बचता 0। और 22 के वर्ग से बड़ी है ये। अब 22 से अगली संख्या अगर हम देखें, 22 से अगली संख्या 23 है। और 23 का जो वर्ग है वो कितना होगा, 23 गुणा 23 करके देख सकते हैं हम। वो हो जाएगा हमारा 529। ये है 525 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 525 से आगे जब हम करेंगे 526, 527, 528, 529 आएगी। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा। तो हमने बताना क्या है, 525 में कितना जोड़े, ये लिखा है कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसमें 4 जोड़े तो ये आ जाए, या हम ये कह सकते हैं इसमें से इसको घटा दें। ये लिखें, जो संख्या जोड़ी जाए, जो संख्या जोड़ी जाए वो क्या होगी, 529 में से 525 को घटा दिया तो हमारे पास कितना आया, 4 संख्या है वो जो इसमें जोड़ी जाए। और इसके बाद फिर 529 प्राप्त होगा और 529 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे, हमें पहले ही पता है कि वर्गमूल कितना आएगा, ये आएगा 23 है। लिखा है ना, पूर्ण प्राप्त पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो उसका वर्गमूल 23 होगा। इसमें भी ऐसे ही करें, 50, 17 और 4 से 4 चौके 16, बचा 1। यहाँ पेड़ उतारते हैं और इसका डबल करके यहाँ लिखते हैं। इसके बाद हम फिर इसकी टेबल काउंट करते हैं कितनी बार जाएगा। जो संख्या यहाँ आएगी उतनी ऊपर जाएगी। अगर मैं 2 कर दूं तो 82 हो जाएगा, 82 दूनी 184, 82 दूनी 164 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 82 नहीं करेंगे, हम एक बार ही करेंगे। और इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से गया 9 और यहाँ 14 में से 8 गए 6। इसमें भी इससे अगली संख्या लेंगे, 41 से अगली संख्या, 41 से अगली संख्या 42 है। और 42 का वर्ग करेंगे, 42 का वर्ग कितना हो जाएगा, 42 का वर्ग हम करके देखें। यहाँ 42 गुणा 42, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4, 8, 8, 16, 1, 7 और 1, 1764 है। 1764 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इससे आगे ये पूर्ण वर्ग।
तो इसमें कितना जोड़ा जाए ये आ जाए, तो वो जितना जोड़ा जाए या जो संख्या जोड़ी जाए वो लिखो, या जो संख्या जोड़ी जाए। ये आ जाएगी हमारी 1764 माइनस 1750 अर्थात 14 जोड़ा। और इस प्रकार से 1764 का फिर वर्गमूल निकालेंगे। उसका वर्गमूल हमें पहले ही पता है, उसका वर्गमूल होगा ये 42 है। इसी प्रकार 252 में करें, पेयर ये बन गया, ये बन गया, एक बार गया, एक एकम एक बचा, एक उतारा मन तो अगला पेयर 52 और इसका डबल करके यहाँ लिखा। अब देखें कितनी बार इसकी टेबल जाएगी। अगर मैं यहाँ 26 6 बनाऊं, इसको 6 से गुणा करके देखो, 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हो जाएगा। इससे ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार ना करके 5 बार करें। 25 5 125 होता है और इसमें से इसको घटाया तो 27 बचे। अब इससे अगली संख्या लेंगे, 15 से अगली संख्या 16 है। 15 से अगली संख्या 16 क्यों लेते हम ये, क्योंकि 15 का जो वर्ग होगा वो 15 का वर्ग से तो बड़ी है ये 15 252, और 16 के वर्ग से ये छोटी है। इसलिए 16 का वर्ग अगर हम करके देखें, ये 256 होता है, ये 252 है। तो पूछा गया है कितना जोड़ा जाए, तो जो संख्या जोड़ी जाए क्या जोड़ी जाए, 256 चाहिए थी, हमारे पास है 252, तो 4 जोड़ा जाए तो वो 256 हो जाएगा। और फिर 256 का वर्गमूल, वर्गमूल का हमने यहाँ पहले ही पता है, उसका वर्गमूल क्या आएगा, ये आ जाएगा 16। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हमने कर लिए तीनों। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 1825। इसके पेयर बनाएंगे, पेयर बना के हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, बच गया 2, उतारा 25 और इसका डबल हमने यहाँ लिखा। और अब मैं 2 से करना चाहूँ, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16। अगर 3 से करना चाहूँ तो एक बार हम चेक कर सकते हैं, 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा, 3 तिया 9, 3 आठे 24, इससे ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल में हमने इससे ज्यादा नहीं लेना, इससे कम ही रखना है। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गए 6। अब हमें पता लग गया कि 42 से बड़ी संख्या है वो, तो 42 से अगली संख्या, 42 से अगली संख्या 43 है। और 43 का फिर हम वर्ग करेंगे, 43 का वर्ग यहाँ लिखेंगे। 43 का वर्ग कितना होगा, 43 गुणा में 43 करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 1 17, 9 4 8 और 1, 1849 हो जाएगा। इतना चाहिए हमें, तो इसमें से इसको घटा दें। लिखें जो संख्या जोड़ी जाए 1849 माइनस 1825, ये तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये जोड़ी जाए इसमें तो ये आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे 1849 का, लिख भी सकते हम 1849 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो ये ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43। अब इसमें भी पेयर बनाए 12 64 और फिर डिवाइड करेंगे, 8 8 64
कुछ नहीं बचा, उतारा 12 और इसका डबल किया, 8 दूनी 16। अब हमें यह पता लग गया कि ये एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार भी हम कर देंगे तो 161 हो जाएगा, और 161 इस 12 से बड़ी संख्या है, तो इसलिए एक बार भी ना जाए तो 0 बार, और 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये पता लग गया 80 से बड़ी संख्या 81 है, 80 से अगली संख्या 81 है, और 81 का अगर वर्ग करें तो कितना आएगा? 81 का वर्ग हम यहाँ करके देख ले। 81 और 8 एकम 8 और 8 8 64, 1 8 8 16, 6561। अब इसमें से इसको घटा देंगे, जो जोड़ी जाए, जो संख्या जोड़ी जाए। 6561 में से 6412 घटा देंगे। 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 4 गया 1। इतनी सी है। 149 अगर जोड़ दें इसमें तो ये आ जाएगी, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। 6561 का वर्गमूल 81 है। ये तो इस प्रकार के आपके सामने सवाल थे, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। इस तरह के सवाल में भी आपने वर्गमूल ही निकालना है। 441 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो इस प्रकार से पेड़ बना के 2 बार गया, 2 दूनी 4, और यहाँ 41 उतारा, इसका डबल 1 बार गया, 41 एकम 41, और इस प्रकार से इसका वर्गमूल आया 21। हम कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर है। कैसे पता लगा? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो भुजा गुणा भुजा करते हैं। इसका मतलब 21 गुणा 21 किया होगा, तब उसका क्षेत्रफल 441 आया है, और हमने वापस वर्गमूल निकाल दिया तो वर्ग की भुजा आ गई। तो आज बस इतना ही काम आपको देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।